हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं आप सभी का शिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा कि कितने नंबर पे हैं जो अपन ईओआरओ में अपना सिलेक्शन है जो पक्का कर सकें। दिमाग में कितना टारगेट लेके तैयारी करें ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके, क्योंकि बिना टारगेट लिए बिना कोई उद्देश्य तय कि अपन तैयारी करते हैं तो क्या हुआ, हवा में तीर मारने जैसा हो गया। तो अपन के दिमाग में एक टारगेट तो होना ही चाहिए। तो आज है जो अपन उस टारगेट पे बात करेंगे कि कितने के करीब नंबर लाने से अपन सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। उससे पहले एक बार अपन परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम की चर्चा करते हैं तो उसका परीक्षा की योजना क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो परीक्षा की योजना और योजना में सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जाम में कुल पद कितने हैं। तो कुल पद 104 हैं। अभी आपको पता होगा कि ईओ के आरओ के पोस्ट हैं जो बढ़ाए गए, ईओ की पोस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो तो भविष्य के गर्त में। टोटल पोस्ट हैं जो अपने 104 हैं। कुल आवेदन कितने हुए हैं, तो कुल आवेदन हुए हैं 4,59,000। पोस्ट के मामले में बहुत ज्यादा आवेदन हुए, क्योंकि ग्रेजुएशन है जो नॉर्मल आपके लिए रखा गया था, नॉर्मल क्राइटेरिया और ग्रेजुएशन बहुत लोगों ने कर रखी है, तो फॉर्म तो अधिक लोग भरते हैं, पर इतना है जो कंपटीशन नहीं होने वाला है। क्योंकि रियल जो कंपटीशन है वो 10,000 15,000 स्टूडेंट के मध्य होगा, परंतु वो भी कंपटीशन बड़ा भारी होगा, क्योंकि 10-15,000 सीरियस कैंडिडेट है ईओआरओ के। ऐसे नहीं है कि 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो 4 लाख के 4 लाख सीरियस कैंडिडेट है। सभी के सभी सीरियस नहीं है, परंतु हाँ 10-15,000 तो सीरियस कैंडिडेट हैं। तो 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और एक पोस्ट के लिए यदि प्रतिस्पर्धा देखी जाए तो एक पोस्ट के लिए 4,000 और 413 के करीब हैं जो विद्यार्थी एक पोस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा में अपन को नजर आते हैं। और ये तो हो गया क्या एग्जाम में कंपटीशन का स्तर क्या है, तो देखने में नजर आ रहा है कि कंपटीशन तो बड़ा भयानक होने वाला। पोस्ट सिर्फ कितनी है, 104 है। और परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, 120 अंक का है जो अपने होने वाला है। पेपर 120 अंक का होगा और 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिलेबस 2 पार्ट में आया था, आप सभी जानते हो, पार्ट ए और पार्ट बी। अब अपन को देखना है कि अपन पार्ट ए में कितने नंबर का टारगेट लेके तैयारी करें और पार्ट बी में है जो कितने नंबर का लेके टारगेट लेके तैयारी करें ताकि अपन सिलेक्शन के करीब पहुंच पाए। तो पार्ट ए में क्या है, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राज व्यवस्था और करंट अफेयर्स। तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल, जो भी राजस्थान का विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है वो इन 2 चीज़ों में तो जरूर है जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाएगा, उसकी तैयारी तो उसने बेहतर ढंग से कर रखी है। तो यहाँ तो सभी का स्कोर अच्छा रहेगा, यहाँ इन दोनों में तो सभी का स्कोर है जो अच्छा रहने की संभावना है। आपको एग्जामिनर घुमाएगा राज व्यवस्था में, क्योंकि राज व्यवस्था में आपके भारत का संविधान भी है और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी है। राज व्यवस्था बहुत बड़ा लेंथी है जो सिलेबस हो गया, और इसमें एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है, पेपर टफ भी दिया जा सकता है। जैसा अपन देखते हैं कि आरपीएससी में एक ट्रेंड चल रहा है कि संविधान के क्वेश्चन या राज व्यवस्था क्वेश्चन बड़े टफ दिए जा रहे हैं, काफी डीप फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको है जो काफी टफ है जो पेपर देखने को मिल सकता है। और राजस्थान वालों जो 3rd ग्रेड वगैरह की तैयारी करके जो विद्यार्थी आए हैं उनकी राज व्यवस्था थोड़ी कमजोर रहती है। आरएएस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके तो ये पोर्शन भी बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, परंतु जो 3rd ग्रेड तैयारी करने वाले उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ से प्रश्न भी टफ आते हैं। और समसामयिक तो अपन जुड़े रहते हैं तो समसामयिक में इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये जो पूरा पोर्शन है अपन सभी जानते हैं कितने अंक का है, 80 अंक का है और 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इनमें से इन 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे आएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन तो जो कॉमन सभी विद्यार्थियों को आएंगे। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भले ही पढ़ के भी ना जाए तो भी 80 में से 30 तो वो सही कर ही लेंगे। और बाकी जो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, काफी सीरियस विद्यार्थी हैं, ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं, वो हैं जो सही कर पाएंगे। बिना तैयारी की ये सही नहीं होंगे। और बाकी इससे जो शेष रह जाते हैं 30-35 एक क्वेश्चन इस एग्जाम में, बाकी नॉर्मल में ऐसा रेशियो नहीं रहता, परंतु इस एग्जाम में क्योंकि पोस्ट कितनी है, सिर्फ 104, आवेदन कितने हो गए 4 लाख, तो छटनी तो करनी पड़ेगी ना। तो छटनी करने के उद्देश्य से 30 से 35 क्वेश्चन है जो बहुत टफ आने वाले हैं। इस तरीके से टफ आने वाले हैं कि जिसने बहुत डीप और गहराई में तैयारी की है वही है जो इन क्वेश्चनों के आसपास
रह पाएगा, बाकी को हवा भी नहीं लगने वाली। तो 30-35 क्वेश्चन तो बहुत टफ आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन इजी आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं जो आने वाले। कौन से? पार्ट ए में जो 80 क्वेश्चन है जो अपने बनते हैं। तो इस तरीके से है जो एग्जाम का रहेगा आपके। और इसमें से यदि आपको ऐसा एक टारगेट दिया जाए कि कितने अंक लाने पे है जो अपना सिलेक्शन है जो श्योर हो सकता है, तो कितने अंक लाने पे श्योर हो सकता है, सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं एक लोहे की लकीर खींच रहा हूँ कि आप इतने ले आए तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती या इससे कम कट ऑफ जा ही नहीं सकती। तो पेपर का लेवल थोड़ा कठिन रहने वाला है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। दोनों बात को ध्यान में रखते हुए अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन 80 जो क्वेश्चन है पार्ट ए में जो आपके 80 क्वेश्चन है उसमें से यदि आप 65 प्लस लाते हो, कितने? 65 प्लस लाते हो तो एकदम सेफ रहोगे। तो अपन को माइंड सेट ऐसा रखना है कि पार्ट ए में अपन को है जो 65 प्लस नंबर हैं जो लाने हैं। 65 प्लस नंबर लाते हो तो अपन बिल्कुल है जो सेफ स्थिति में रहने वाले हैं। इससे है ना ज़्यादा कुछ पेपर ज़्यादा ही टफ आ जाए तो इससे 5 अंक कम भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। और पेपर कुछ ज़्यादा ही ईजी आ जाए, जैसे कि संभावना बिल्कुल कम है, पेपर ज़्यादा ही ईजी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे 70 हो सकता है या 75 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। परंतु जो मामला है आपको माइंड में जो टारगेट लेके चलना है वो आपको इन 80 में से 65 प्लस क्वेश्चन है जो सही करना है, तभी है जो आप कंपटीशन में बने रहोगे। और यदि बात करें पार्ट बी की दोस्तों, तो पार्ट बी तो क्या सभी के लिए एकदम नया हो गया, जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए नया हो गया। परंतु कई लोग हैं जो इस पर बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं ना। पार्ट बी में जो अपना एक्ट है उस एक्ट को रटने के अलावा अपने पास कोई समाधान नहीं है, एक्ट को रटने के अलावा कोई समाधान नहीं है। और एक्ट बड़ा क्लिष्ट भी है, एक्ट की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। एक्ट है तो वैसे इजी, जिसको पॉलिटी अच्छी आती है और जिसके पास कॉमन सेंस है वो एक्ट को आराम से कर सकता है। एक्ट की भाषा क्लिष्ट है, एक्ट उतना क्लिष्ट नहीं है। यदि आपको पढ़ाने वाला अच्छा है और आप समझने की क्षमता रखते हो तो एक्ट में इतना कोई दम नहीं है। एक्ट के अलावा कुछ नियम भी है और योजनाएं तो 8 योजनाएं शहरी सेक्टर वाली, तो 8 ही 8 को सब लोग घोट के पीने वाले हैं, सबको अच्छे से याद होने वाली है। तो ये जो 40 नंबर है अपने, ये जो 40 नंबर का पार्ट भी है, इसमें कितने स्कोर लाने पे जो अपन सेफ स्थिति में हो सकते हैं या प्रतियोगिता में हो सकते हैं, तो इसमें से आपको 30 से प्लस तो लाने ही लाने। यदि 30 से प्लस स्क्वायर आप कर पा रहे हो तो ही आप प्रतिस्पर्धा में हो, क्योंकि यहाँ सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सबने क्या कर रखा है, इस एक्ट को पूरा घोट लिया है। नियम, इससे संबंधित नियम है, नियम भी बड़े इजी है, परंतु ये 1974 का जो नियम है ना, क्रय और विक्रय संबंधी नियम, वो थोड़ा सा टफ है, वहाँ पे जो विद्यार्थियों को परेशानी होगी। परंतु बाकी नियम तो इजी है। और नगर पालिका एक्ट भी, यदि पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा है तो एक्ट कोई हार्ड है जो नहीं है। तो यहाँ पे आपको 30 से प्लस नंबर लाने। पार्ट ए में है जो कितने नंबर लाने, 65 से प्लस है जो नंबर लाने। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला रहेगा कि पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ आ जाए, बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन दे दे तो कितना हो सकता है, ज़्यादा 25 से प्लस हैं जो आप सेफ रहोगे। और बहुत ज़्यादा इजी आ जाए तो 35 से ज़्यादा तो मेरिट है जो जाने वाली नहीं है। तो अब दोनों का टोटल देख दे तो कितना स्क्वायर लाने पे आप सेफ रहोगे, तो 65, कितना दोस्तों, 65 प्लस अपन ने पार्ट ए में मान लिया 65 और पार्ट बी में कितना माना अपन ने 30 प्लस माना, तो करीब 95 क्वेश्चन यदि आप सही कर लेते हो, 120 में से 95 क्वेश्चन सही करते हो तो आप प्रतिस्पर्धा में। अपन को ये टारगेट लेके तैयारी करनी है कि अपन को 95 से प्लस हैं जो क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ 95 से यदि प्लस सही करते हो तभी हैं जो अपन प्रतिस्पर्धा में। अब कई लोग कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया, इतनी मेरिट थोड़ी जाएगी, पेपर भी टफ आने वाला है। तो ये बात भी ध्यान में रखो। पोस्ट कितनी है, 104 और आवेदन कितने, 4 लाख। 104 लोग ही सिलेक्ट होंगे, सभी लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, तो मेरिट थोड़ी ऊपर जाने वाली। इससे कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 90 तक जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 जाएगी। 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आरपीसी चाहेगी कि यदि मेरिट 100 से भी ज़्यादा चली जाती है, 110 के करीब चली जाती है, तो उसके ऊपर ऐसे आरोप लग सकते हैं कि पेपर है जो आउट हो गया है और इस पेपर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, सारी पोस्टें बिक गई हैं। तो पेपर इस लेवल का बनेगा कि मेरिट 100 से ऊपर तो नहीं जाएगी और मेरिट 90 से कम भी नहीं जाएगी, मेरिट 90 से कम भी नहीं जाएगी, इसके आसपास रहेगी मेरिट।
तो ये टारगेट लेके हैं जो आप तैयारी कर सकते हो। मैं सिर्फ एक टारगेट दे रहा हूं आपको कि आपको अपने माइंड सेट में इस टारगेट के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि अपने दिमाग को अपन जैसा मैसेज देते हैं ना वैसा ही दिमाग काम करता है। अपन ने टारगेट दे दिया कि भाई अपने 60 एक नंबर आ गए ना तो भी अपना काम हो जाएगा, तो अपन 60 नंबर लाने के हिसाब से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे नहीं, थोड़ी हल्के में लेंगे इस चीज को, तो क्या होगा, अपन तैयारी ढंग से नहीं कर पाएंगे। परंतु अपन ने माइंड को मैसेज क्या दिया कि अपन को 90 से प्लस लाने या 95 के आसपास नंबर लाने, तो अपना दिमाग का सेंसर है जो उस हिसाब से काम करेगा। अपन ज्यादा मेहनत करेंगे तो अपन सिलेक्शन होने की संभावना भी अपनी ज्यादा हो जाएगी। और यदि आपको कोई कह दे कि 110 से प्लस नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, तो अपन सोच लेंगे कि भाई 110 से प्लस तो अपने नंबर लाने संभव ही नहीं है, अपन वैसे ही ढीले होके बैठ जाएंगे, तैयारी करेंगे नहीं। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि आपको जो टारगेट लेके चलना है वो कितना है दोस्तों, वो है जो आपको 95 के करीब है जो टारगेट लेके चलना है, इस एग्जाम की तैयारी करना है। अब इस एग्जाम की तैयारी में हम